अमरावती में इन दिनों नशीले पदार्थ की तस्करी बढ़ गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एमडी ड्रग्स की तस्करी करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त किया है। एमडी जैसे ड्रग्स की तस्करी पहले कुछ बड़े शहरों में होती थी, लेकिन हाल के दिनों में तो छोटे शहरों में ड्रग्स की तस्करी का खुलासा हो रहा है। ये चिंता की बात है कि लोग इन घातक नशीले पदार्थों की लत के शिकार हो रहे हैं। अमरावती में पिछले कुछ दिनों में एमडी ड्रग्स की तस्करी करते कई आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अभी फिर से क्राइम ब्रांच ने 3 तस्करों को पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नांदगांव पेठ मार्ग पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में एक अमरावती का रहने वाला है, जबकि एक मुंबई तो एक अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील का रहने वाला है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए के 300 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किया है। अब इस मामले में पुलिस ये जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें क्राइम ब्रांचने ताब्यात घेतलं होतं, तर त्याच्याकडून 300 ग्रॅम एमडी, मोबाईल, मोटरसायकल, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेइंग मशीन असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। तिन्ही आरोपींना त्या केसमध्ये अटक करण्यात आलेला आहे आणि 88/2023 एनडीपीएचे जे ॲक्ट आहे त्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्याकडून हा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। यामध्ये 12,92,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। यामध्ये त्यांना अटक करून आता कोर्टासमोर हजर करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये काही दिवसांना पेशी मिळणार आहे। तर पुढचा तपास सुद्धा आपण करणार आहोत। त्याच्यामध्ये कोण इन्व्हॉल्वमेंट आहे, सप्लाय करून वापर कोर्टचे यामध्ये आपण त्यामध्ये तपास करू। रंगों का त्योहार होली बस कुछ दिन ही दूर है। होली के मद्देनजर अमरावती में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजा ली है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल रंग, गुलाल, पिचकारी आदि के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे खरीदारों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। अमरावती शहर के बाजार में पिचकारी, रंग, गुलाल, गुब्बारों के विक्रेताओं के स्टॉल सज गए हैं। यहाँ होली के लिए सामान नागपुर और दिल्ली से आता है। इस साल के त्योहार में छोटे कारोबारियों ने अच्छा कारोबार होने की उम्मीद में होली के तमाम सामानों से दुकानें भर दी। हालांकि बाजार में खरीदारों में अभी तक कोई खास उत्साह नहीं देखा गया है। माइक बूम की तरह दिखने वाली एक खास पिचकारी भी बाजार में आ गई है। साथ ही कई और भी आकर्षक डिजाइन की पिचकारी सभी का ध्यान खींच रहे हैं। इसके अलावा छोटी से लेकर बड़ी कई तरह की पिचकारी है। बाजार में पिचकारी की कीमत 25 रुपए से लेकर 550 रुपए तक है। होली में अब बस कुछ ही दिन शेष है, जिससे विक्रेताओं को काफी उम्मीद है। इसके अलावा बाजार में हर्बल गुलाल की भी खूब मांग है। दुकानों में लाल, हरा, नीला, पीला गुलाल सज गया है। बाजारों में इस बार नए रंग के गुलाल उपलब्ध है। बैंगनी, नारंगी, धानी और अन्य रंग के गुलाल भी आ गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि अब ग्राहक नए रंग के गुलाल की डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड को देखते हुए नए रंग का गुलाल मंगवाया गया है। बाजार में हर्बल गुलाल भी बाजार में उपलब्ध है, लेकिन सभी की कीमत पिछले साल की तुलना में इस बार बढ़ गई है। कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली विभाग द्वारा महिला आर्थिक विकास महामंडल एवं कारितास इंडिया के सहयोग से अमरावती के साइंस कोर मैदान में जिला स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव 5 मार्च तक चलेगा। इस महोत्सव में साबुत अनाज से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बिक्री की जा रही हैं, जिसे ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
महिला आर्थिक विकास महामंडल द्वारा ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने के साथ ही उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास निर्माण करने और उनकी उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने, उन्हें लगातार रोजगार के अवसर और बाजार प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मदद किया जाता है। इसी क्रम में नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास महामंडल के तहत बचत गट ने जिला कृषि प्रदर्शनी में यहाँ 46 स्टॉल्स लगाए हैं। इनमें से 40 स्टॉल्स पर विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ साथ तैयार खाद्य पदार्थ और अनाज की बिक्री हो रही है। बाकी 6 स्टॉल पर फूड स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ महिला बचत गट द्वारा LED लैम्प के निर्माण का तकनीकी कार्य भी किया जा रहा है। LED लैम्प का निर्माण स्वयं सहायता गट सक्षम लोक प्रधान साधन केंद्र तेवसा और परिवर्तन लोक प्रधान साधन केंद्र भातकुली के माध्यम से किया जाता है। ये LED लैंप यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध है। इनमें सर्किट सोल्डरिंग, बल्ब कैप की पंचिंग, सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ना आदि शामिल है, जो चुनौतीपूर्ण कार्य है जो निम्न आय वर्ग की महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के कारण किए जाते हैं। इन दिनों LED लैंप की मांग को देखते हुए महिला बचत गट ने इस व्यवसाय को हाथ में लिया। इस व्यवसाय के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने जिले के सभी प्रशासनिक विभाग को इन लैंप को खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि इनके लिए बाजार उपलब्ध हो और इनकी मांग बढ़े। इस अवसर पर माविम के जिला समन्वय अधिकारी सुनील सोसे ने यूसीएन से बातचीत करते हुए और जानकारी दी। जिल्हा कृषी महोत्सव 2023 मध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने महिला स्वयंसहाय्य बचत गटांचे जवळपास या ठिकाणी 57 स्टॉल या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत। त्यामध्ये साधारणतः गृहोपयोगी वस्तूंचे 51 आहेत आणि 6 हे खानावळचे स्टॉल या ठिकाणी लावलेले आहेत। अत्यंत ह्या कालपासून सुरू झालेला हा जो काही कृषी महोत्सव आहे आणि या कृषी महोत्सवाच्या माध्यमातून जे काही आज आम्ही स्वयंसहाय्य बचत गटांचे सर्व तालुक्यातील विविध तालुक्यातील स्वयंसहाय्य बचत गट आणि लोकसंचालित साधन केंद्र यांच्या माध्यमातून जे काही उत्पादनं या ठिकाणीचे स्टॉल म्हणून उत्पादनं या ठिकाणी विक्रीला ठेवलेले आहेत त्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद आम्हाला या कृषी महोत्सवामध्ये मिळत आहे। स्वयंसहाय्य बचत गटांच्या महिलांचे उत्पादनांना चांगल्या प्रकारचा म्हणजे या ठिकाणी विक्रीसाठी विक्रीयोग्य होते त्यांना प्रतिसाद मिळतो आहे। मी कालच्या अनुषंगाने जर बघितलं तर जवळपास 1.25 लाख रुपयाचं साधारणतः विक्री या ठिकाणी झालेली आहे आणि आजही अत्यंत उत्तम प्रतिसाद या ठिकाणी या कृषी महोत्सवाला आणि स्वयंसहाय्य बचत गटाच्या विक्री वस्तू व विक्री उत्पादनाला या ठिकाणी मिळत आहे। अमरावती जिले के मेलघाट के जंगल में बड़ी मात्रा में गोंद की तस्करी की जा रही है। इस दौरान नाकाबंदी के दौरान वन रक्षक की पत्थर व लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। इससे तस्करों ने मेलघाट में आतंक मचा रखा है। नाकाबंदी के दौरान गोंद तस्करी के संदेह में काम कर रहे वन कर्मियों ने तेज गति से आ रहे दुपहिया वाहनों की ओर इशारा किया। दुपहिया वाहन से उतरे लोगों ने वन रक्षक की लाते घुसे से पिटाई कर दी। शिकायत के आधार पर धारणी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना से मेलघाट के जंगल में गोंद की तस्करी फिर सामने आ गई है। पकड़े गए आरोपी के नाम सुरेश गोरेलाल चोंगल, मनसाराम गोरेलाल चोंगल, मान्या गोरेलाल चोंगल और बादशाह मोहताब मोरे के रूप में हुई है। आपको बता दें कि धूलघाट सुसरदा क्षेत्र में बड़ी संख्या में सलाई के पेड़ हैं। इन पेड़ों में गोंद की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में इन इलाकों में इसकी तस्करी की जाती है। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। मेडिकल के इच्छुक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के 11 जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव दिया है। इन 11 जिलों में विदर्भ के 6 जिले शामिल हैं। इसमें अमरावती, गढ़चिरौली, वर्धा, वाशिम, बुल्ढाना और भंडारा शामिल है। विभाग ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि प्रत्येक नए GMC में 430 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा, लेकिन शुरुआत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानदंडों के अनुसार 100 बिस्तर होंगे। राज्य के अन्य जिलों में पालघर, हिंगोली, जालना, अहमदनगर और अंबरनाथ शामिल है। गेल्या 35 वर्षाचं स्वप्न होतं की शासकीय मेडिकल कॉलेज अमरावतीला झालं पाहिजे। गेल्या 6 वर्षापासून माझ्या नेतृत्वामध्ये अमरावतीमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे यासाठी आंदोलन सुरू होतं आणि मला आनंद आहे की शिंदे फडणवीस सरकारने विशेषतः फडणवीस साहेबांनी
पुढाकार घेऊन अमरावतीला शासकीय मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले. 3 आठवड्यापूर्वी माझी त्यांची भेट झाली असताना मी त्यांना या विषयाची आठवण करून दिली. त्यावेळी त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की लवकरच आम्ही अमरावतीला शासकीय मेडिकल कॉलेजची घोषणा करणार आहोत. त्यांनी आपल्या शब्दाला जागून अमरावतीला शासकीय मेडिकल कॉलेज दिला आहे. याबद्दल मी मनपूर्वक त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. सोबतच शासनाच्या प्रायोरिटी लिस्टमध्ये अमरावती मेडिकल कॉलेज पहिल्या नंबरवर असावं आणि आमच्या इथे 750 बेड आहेत, 25 एकरापेक्षा जास्त जागा आहे. त्यामुळे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्येच हे मेडिकल कॉलेज याच वर्षी चालू होऊ शकते. अशी मी आग्रहाची विनंती त्यांना करतो की याच वर्षी चालू करा. गिरीश महाजन साहेबांना सुद्धा धन्यवाद, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना धन्यवाद आणि शिंदे साहेबांना खूप खूप धन्यवाद. अमरावती के साइंस कोर मैदान में मॉर्निंग ट्रैक पर घूमने वालों के लिए मोबाइल शौचालय सरदर्द बन गया है. इस मोबाइल टॉयलेट से ट्रैक खराब हो रहा है, साथ ही यहाँ आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स को बदबू का सामना करना पड़ता है. ऐसे में स्थानीय लोग इस शौचालय को हटाकर दूसरी जगह स्थापित करने की मांग कर रहे हैं. अमरावती शहर की साइंस कोर मैदान में कृषि विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली, महिला आर्थिक विकास निगम और कारितास इंडिया के सहयोग से प्राकृतिक कृषि, बाजरा और जिला स्तरीय कृषि महोत्सव पिछले 3 दिनों से चल रहा है. इस पर्व में जिला प्रशासन की ओर से व्यवसायियों व किसानों के लिए मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये मोबाइल टॉयलेट ट्रैक के बीचों बीच लगा है. इससे यहाँ सुबह आने वाले नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है और ये बदबू इलाके में फैल गई है. इस मोबाइल शौचालय को पटरी के बीच में स्थापित कर जिला प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर कई लोगों ने नाराजगी जताई है. लिहाजा नागरिकों की मांग है कि इस शौचालय को इस स्थान से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया जाए. बुल्ढाना में 12वीं का गणित का पेपर लीक हो गया. परीक्षा से पहले ही गणित का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की कक्षा 12वीं का गणित का पेपर लीक हो गया है. बुल्ढाना के सिंदखेड़ राजा में सुबह 10:30 बजे से ही सोशल मीडिया पर गणित का पेपर वायरल हो रहा है. परीक्षा से पहले ही पेपर की फोटो वायरल होने से शिक्षण विभाग में हड़कंप मच गया है. सिंदखेड रेंजचे गट शिक्षणाधिकारी, त्याचप्रमाणे बुलढाण्याचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक श्री प्रकाश मुकुंद यांच्याशी तात्काळ संपर्क साधला. श्री प्रकाश मुकुंद शिक्षणाधिकारी माध्यमिक स्वतः सिंदखेड राजा तालुक्यात जाऊन चौकशी करत आहेत. त्याचप्रमाणे विभागीय शिक्षण मंडळ अमरावतीचे विभागीय सहसचिव श्री तेजराव काळे इथून तात्काळ सिंदखेड राजा इथे चौकशीला गेले आहे. आम्ही या संदर्भात राज्य मंडळाने जे आम्हाला निर्देश दिले त्या संदर्भात आम्ही चौकशी करीत आहोत आणि जे कोणी दोषी आढळतील त्याच्यावर निश्चितप्रमाणे राज्य शिक्षा सूचीनुसार कार्रवाई करने की. शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद अपनी टीम के साथ साकरखेड़ा थाने पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. गणित के पेपर को किसने लीक किया, पेपर वायरल करने के पीछे कौन है, क्या इसके पीछे कोई सक्रिय रैकेट है, इसकी जांच की जा रही है. गणित विषयाच्या पेपर फुटी संदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी आज आम्ही सिंदखेडच्या पोलीस स्टेशनला रवाना होत आहे आणि नियमाप्रमाणे पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन हे करतील आणि जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. या संदर्भात बोर्डाने आपल्याला काय निर्देश दिले? बोर्डाने एफआयआर लॉन्च करण्यासंदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात जे कोणी आयडेंटिफाईल होईल त्यांचं नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 11 वाजता पेपर लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जर फोडला असता जे काही माध्यम आहे त्या माध्यमातून तर विद्यार्थी दोषी. पण आजच्या काळात एक लक्षात आलं, पालक म्हणून सांगतो सर, विद्यार्थी दोषी राहत नाही. यांना पगार प्रमाणाच्या बाहेर आहे आणि पैशाचं स्तोत्र म्हणून विद्यार्थ्याचं भविष्याशी खेळणं हे पालक म्हणून खरंच चुकीचं आहे. इससे पहले यवतमाल में भी अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हुआ था. इस मामले में परभनी के 6 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बावजूद 12वीं का पेपर लीक होने से एक बार फिर परीक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं. फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना. बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले कस्बा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने की हार के बाद बीजेपी जैसी पार्टी की हालत ऐसी है तो शिंदे गुट का कोई उम्मीदवार अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति भी अभिजीत बिचकुले से भी खराब होगी, ऐसी आलोचना सांसद ओम राजे निम्बालकर ने शिंदे गुट पर की है. वे शुक्रवार को शिवगर्जना सप्ताह के अवसर पर चिखली में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. बाबांनो, भारतीय जनता पार्टीची जर अशी अवस्था आता महाराष्ट्रात पहिली असत
कसब्यामधल्या सारख्या मतदारसंघात अजून शिंदे गटाचं कोण कुठं उभा टाकलेलं नाही. ज्या पद्धतीनं शिवसेना फोडली त्याला कारणीभूत लोक भाजपला धरते, त्या भाजपाच्या उमेदवाराची ही अवस्था होत असेल तर शिंदे गटातलं जर कोण कुठं उभा टाकलं मला शंका आहे बिचकुलीपेक्षा वाईट परिस्थिती होती ती. बिचकुली कुणाला कळाली किती ते हुडकावं लागतील 47 मध्ये. अकोला जिले के बड़ी उमरी इलाके में शिवगर्जना अभियान के मौके पर शिवसेना ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे की जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मित्र संगठन के उपाध्यक्ष अजय आशर के चयन को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। सुषमा अंधारे ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे केवल कठपुतली है, जबकि असली मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस है। कोण आहे अजय आशर? अजय आशर हा एमए इकॉनॉमिक्स आहे का? अजय आशर हा अर्थतज्ञ आहे का? अजय आशरला फायनान्स मधलं काही कळतं का? तर तरी अजय आशर हे सगळं काम करतो. म्हणजे अजय आशर कोण आहे? तर अजय आशर हा फायनान्स किंवा अर्थतज्ञ नाहीये. अजय आशर हा बिल्डर आहे. आता बिल्डर माणसाला तिथे का बरं आणलं? देवेंद्र भाऊंना अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये एकही एमए इकॉनॉमिक्स किंवा इकॉनॉमिक्स मध्ये पीएचडी झालेला किंवा फायनान्सची माहिती असणारा, आर्थिक ज्ञान असणारा एकही माणूस सापडला नाही का की त्यांनी बिल्डर आणला मध्ये? तर बिल्डरला का आणलं? कोण आहे हा अजय आशर? की अरे उद्धव ठाकरे घराच्या बाहेरच पडले नाही, उद्धव ठाकरे कुणाला आम्हाला भेटलेच नाही, तेव्हा त्या भिकार भाजण्यांना आणि त्या बाजार बुणग्यांना एक प्रश्न विचारला गेला पाहिजे की मोदी शेठ किती वेळा पत्रकारांना सामोरे गेले आणि किती पत्रकार परिषदा त्यांनी. देवेंद्र जरी उपमुख्यमंत्री असले तरी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा सुद्धा सगळीच्या सगळी महत्वाची खाती ही देवेंद्रजींकडे आहेत. केंद्र सरकार जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात येतं तेव्हा तेव्हा एकनाथ भाऊंची अवस्था काय असते जरा विचार करा, जरा बघा, बारकाईनं निरीक्षण करा की अमित शहा जेव्हा येतात किंवा नरेंद्र मोदी जेव्हा येतात तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना नुसते देवेंद्रच नाही तर चंद्रकांत पाटील सुद्धा असे ढकलून लावतात. याची दोन कारण असू शकतात. एक कारण असं असेल की कदाचित बच्चू भाऊंना स्वतःचा बुद्ध्यांक नाही का? बच्चू भाऊंना स्वतःचं भलं बुरं कळत नाही का? बच्चू भाऊ हे देवेंद्रच्या सांगण्यावरून जातात म्हणजे राजकीय निर्णय ते स्वतः घेत नाहीत का? आणि दुसरं कारण असंही असेल की बच्चू भाऊंनी काय ऐकलं असेल देवेंद्र फडणवीसांचं? बच्चू भाऊंनाही संपवण्याचं राजकारण देवेंद्र फडणवीस करतात. बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान जख्मी हुआ है। बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के करतवड़ी में बीती रात खेत में पानी देने गए किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान शरद तायड़े जख्मी हो गए। वो तो किसान ने तेंदुए का प्रतिकार किया जिससे उसकी जान बच गई और तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। हालांकि इस हमले के बाद जख्मी किसान शरद को चिखली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से आसपास के किसान काफी डरे सहमे हुए हैं। इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण किसानों को रात के समय अपनी फसलों में पानी देना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी डर है। जानवरों के हमलों की घटनाओं को देखते हुए किसानों ने वन विभाग से मदद और सहयोग की मांग की है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।